वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे सिंध के मुमताज सूफी बुजुर्ग सैयदना अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 9 रोजा उर्स की तकरीबात का इख्तिताम हो गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इख्तितामी तकरीब की दुआ में भी शिरकत की। हैदराबाद में सिंध के मुमताज सूफी बुजुर्ग सैयदना अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 9 रोजा उर्स में मुल्क के जय्यद उलमा कराम, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अल्लामा कोकब नूरानी, समर अब्बास, अल्लामा मजहर मुख्तार, अल्लामा डॉक्टर मखदूम मुकर्रम अशरफी, अल्लामा ताहिर महमूद आवान समेत नामवर उलमाए कराम ने शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर दुआ में शिरकत के लिए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी खुसूसी तौर पर पहुंचे और इंतजामात को सराहा। मारूफ नातख्वा अलहाज हाफिज ताहिर कादरी, महमूदुल हसन अशरफी, खावर नक्शबंदी, अलहाज इमरान मेमन सोहरवर्दी, अलहाज सरफराज गड्डी, आगा गौहर अलीमुद्दीन, इश्तियाकुद्दीन, अलीम वसीम अब्बासी, समीउल्लाह हुसैनी समेत दीगर ने हदियानात पेश किया। मशहूर मारूफ नकीब महफिल रफीक शेख, सैयद अली हसन रजा, फहद जई, फहीम दानिश, शुएब नजीर खयाल ने भी निजामत के फराइज अंजाम दिए। मुल्क के मारूफ कव्वाल माहिर अली, शामिर अली, अली जमान ताजी, मास्टर मुमताज, सैफुद्दीन निजामी ने महफिल समा के नजराने पेश किए। उर्स के सदारत सरपरस्ती चेयरमैन दरगाह सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी पीर अलहाज गुलशन इलाही कादरी फरीदी ने मुल्क मिल्लत की खुशहाली अमन अमान के हवाले से खुसूसी दुआ कराई। इस 9 रोजा उर्स मुबारक के इनेकाद के हवाले से अल्लामा इंजीनियर हसन इलाही कादरी, इंजीनियर फैजान इलाही कादरी ने उर्स के तमाम इंतजामात बखूबी अंजाम दिए। मुल्क भर से ज़ायरीन अकीदतमंद इस उर्स में शामिल हुए। हैदराबाद के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत सखी सैयदना अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल की तरह इस साल भी निहायती अकीदत और एहतराम से मनाया गया और 6 रोजा महाफिल का इनेकाद भी किया गया। उर्स के हवाले से देखिए हैदराबाद से शाहजेब शेख की ये रिपोर्ट। हजरत सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जमात दुरूद सलाम की जेर निगरानी 6 रोजा जारी रहने वाले उर्स मुबारक की इख्तितामी तकरीब में नात ख्वानी और दुरूद सलाम की महफिल का इनेकाद भी किया गया। सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी की दरगाह पर 6 रोजा उर्स मुनक़्क़द किया जाता है। सालाना अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अज़ीम शान लंगर का एहतमाम होता है, दावत मुबारक होती है और उसके अलावा जो है इसमें दीन की तबलीग की जाती है। 6 रोजा तकरीबात जमात दुरूद सलाम व घराना सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी के ज़ेर इत्माम मनाया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह कुल की तकरीब थी जिसमें लाखों लोगों ने जो है, हजारों लोगों ने जो यहाँ पे शिरकत की और सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी का वास्ता वसीला देकर जो है अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआओं को, तमन्नाओं को, इल्तिजाओं को रखा। जमात दुरूद सलाम के बानी पीर सैयद सखी उवैस अहमद शाह जिलानी ने रूहानी महफिल में सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान तफसील के साथ बयान फरमाई। इस चौखट से कोई भी जो है वो खाली नहीं जाता और सबकी दुआएं तमन्नाएं जो हैं अल्लाह के करम से और सखी की जो है वसीले से सबकी दुआएं कबूल होती हैं। 6 रोजा महफिल में महफिल ज़िक्र नात, महफिल समा, दुरूद सलाम के अलावा मुख्तलिफ महफिल का इनेकाद किया गया। कैमरामैन नासिब बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने कार्रवाई करते हुए अशियाए खुरोनोश महंगे दामों बेचने वालों को जुर्माने आयद कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद फातिमा अरशद ने पुलिस और म्यूनिसिपल कमेटी के अमले के हमरा अशियाए खुरोनोश, गोश्त, सब्जी, दालें, फल महंगे दामों बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माने आयद किए, जबकि रेलवे रोड पर अवामी शिकायत पर तजावुजात कायम करने वाले दुकानदारों और रेहड़ी बानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रेल रोड में मौजूद सामान को कब्जे में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बुनियादी हेल्थ यूनिट अब्दुल्लापुर का दौरा किया और स्टाफ की हाजिरी चेक की। गैर हाजिर मेडिकल ऑफिसर की जवाब तलबी करके महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। थाना किला दीदार सिंह पुलिस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 7 साला गुमशुदा बच्ची को ट्रेस करके उसके वालिदैन से मिलवा दिया है। एसएचओ थाना किला दीदार सिंह इंस्पेक्टर आरिफ महमूद खान जब गुमशुदा बच्ची अरीबा को लेकर उसके घर पहुंचे तो बच्ची के वालिदैन और अहले इलाका ने पुलिस अफसरान का शानदार इस्तकबाल किया। एसएचओ इंस्पेक्टर आरिफ महमूद खान का कहना था कि वालिदैन को चाहिए कि उन्हें किसी बड़े की निगरानी में स्कूल भेजा जाए और इस बारे में मामूली सी गफलत किसी नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती है। अहले इलाका ने पुलिस की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला उमर सलामत, एसपी वकार अजीम, डीएसपी चौधरी हाशिम महमूद गुजर, एसएचओ आरिफ महमूद खान और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया।
उमरकोट में कम उम्र लड़की की शादी की तकरीब में पुलिस ने छापा मारकर दुल्हे ओढ़ने का ख्वाह को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद आपको बताएं, एसएसपी उमरकोट एजाज अहमद शेख के अहकामात पर विमेन पुलिस ने कम उम्र लड़की की शादी की इत्तला पर उमरकोट रहमा कॉलोनी के एक घर पर छापा मारकर दुल्हे ओढ़ने का ख्वाह को गिरफ्तार कर लिया है। विमेन पुलिस ने चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत शादी की तकरीब में बरवक्त कार्रवाई करते हुए 11 साल बच्ची को पुलिस तहवील में लिया और दुल्हे के भाई, दुल्हन की सौतेली मां समेटने का ख्वाह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दुल्हे और दुल्हन का बाप मौके से फरार हो गया। तमाम गिरफ्तार और नामजद मुल्जिमान पर चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खानेवाल में धुंध के बायस मुसाफिर बरदार बस उलट गई है। मजीद आपको बताएं, खवातीन समेत 8 मुसाफिर जख्मी हुए। धुंध के बायस बस सड़क के दरमियान बने डिवाइडर से टकराकर उलट गई। बदकिस्मत बस गुजरात से सादिकाबाद जा रही थी। और यहाँ आपको बताएंगे, शेरगढ़ में कबड्डी प्रमोशन के लिए जाफर स्टेडियम आमद पर चौधरी ताहिर वहीद जट साहब का वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था, हमने बाबा फरीद कबड्डी क्लब को इंटरनेशनल सतह पर रजिस्टर करवाया है और डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में कबड्डी के प्रमोशन के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कबड्डी के इवेंट करवाएंगे, जिसमें तहसील भर में कबड्डी टूर्नामेंट करवाएंगे, जिससे नए खिलाड़ियों को ओपन आने का मौका भी मिलेगा। उन्होंने उस्ताद गोगा मरहूम इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर के नाम पर सालाना कबड्डी टूर्नामेंट करवाने का ऐलान किया। मियां मोहम्मद वसीम सदर, RKL, अशफाक अहमद ज्वाइंट सेक्रेटरी, जावेद अरशद फाइनेंस सेक्रेटरी, अदनान एजाज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और कबड्डी खिलाड़ियों समेत कोचेस ने शिरकत की। उन्होंने रिनाला खुर्द ओकाड़ा में उस्ताद मंशा पहलवान, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन ओकाड़ा की कबड्डी प्रमोशन और काविश को खूब सराहा। अगो की पुलिस ने बदनामे जमाना साबिक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अकील उर्फ मानी गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली इमरान मेट्रो 1 न्यूज की इस रिपोर्ट में। जी अली इमरान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, आपको बताता चलूं, थाना गो की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SHO राजा माद ने अपनी टीम के हमरा ASI काशिफ अली, कांस्टेबल फारूक, कांस्टेबल आबद हुसैन, कांस्टेबल फैसल के हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल कामरान की हदायत पर दौरान नाकाबंदी बदनामे जमाना साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम अकील उर्फ माना ऑफ हरड़ को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 100 अदद बोतल शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया है। SHO थाना राजा का कहना है कि मंशियात से पाक इलाका करना है मेरी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन टीम के साथ अली इमरान, मेट्रो 1 न्यूज, अगो की सियालकोट। DC ऑफिस टोबा के मीटिंग रूम में जिला प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत DC टोबा मोहम्मद अरशद भदर ने की है। मजीद आपको बताएं, इस इजलास में चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के अलावा DIO मोहम्मद शहबाज अंसारी, AO इलियास अकरम के साथ साथ सीनियर सहाफी शरीक हुए। DC मोहम्मद अरशद भदर ने बारी बारी तमाम मजिस्ट्रेट्स से उनकी रवा हफ्ते की कारकर्दगी चेक की और छापा मारकर कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत की। DC मोहम्मद अरशद भदर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हुक्म दिया कि वो मार्केट्स में खाद, घी और आटे की फराहमी और दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। नाजायज मुनाफाखोरी में मुलविस आदि दुकानदारों की दुकानें सील करने के साथ साथ उनके खिलाफ थानों में मुकदमात भी दर्ज करवाएं। थाना मामू कांजन के नवाही गांव के 2 ग्रुपों के दरमियान रंजिश पर लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में समर ग्रुप की जानिब से फायरिंग के नतीजे में यूसुफ वल्द फयाज की टांग में गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया है। दोनों ग्रुप थाना मामू कांजन पहुंचने पर भी लड़ाई शुरू हो गई, जहां पर डंडों सूडों का आजादाना इस्तेमाल हुआ, जिससे दोनों ग्रुपों के 20 के करीब अफराद जख्मी हुए। पुलिस थाना मामू ने दोनों ग्रुपों के दर्जनों अफराद पकड़कर हवालात में बंद कर दिए। सर्दी का आगाज होते ही सादिकाबाद में अंडों की कीमतों को पड़ लग गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी से। जी शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी का आगाज होते ही सादिकाबाद में अंडों की कीमतों को जो है पड़ लग गए हैं। अंडों की कीमतों ने जो है शहरियों को हाई वोल्टेज का झटका देकर रख दिया है। शहरी भी अच्छे खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। 160 रुपए
दर्जन सेल होने वाला अंडा जो है आज 280 रुपए तक दर्जन अंडा जो है सेल किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। अच्छा बताइएगा कि आप बाजार में अंडे खरीदने आए हैं, तो अंडे की कीमतों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल जी, मैं अंडे खरीदने आया हूँ। 160 रुपए दर्जन वाला अंडा 280 रुपए के करीब मिल रहा है। ये गरीब से एक सर्दी का जो अंडे सर्दी कम करते हैं, गरीब से ये हक भी छीन लिया गया है। हमारी मौजूदा हुकूमत से इल्तमास है कि अंडे की कीमतों को कम से कम किया जाए ताकि गरीब आदमी इससे मुस्तफीद हो सके। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा कि जो 160 रुपए सेल होने वाला अंडा था वो आज 280 रुपए दर्जन सेल किया जाए, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, इसकी यही वजह है कि डॉलर का रेट इस वक्त बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमें अंडे बहुत महंगे मिल रहे हैं पीछे से। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि डॉलर की उड़ान को कम करें, उसे नीचे करें, ताकि हम अंडे सस्ते रेट पर खरीद सकें। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि शहरी अच्छे खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना था कि 160 रुपए दर्जन सेल होने वाला अंडा आज 280 रुपए दर्जन अंडा सेल किया जा रहा है। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से जो है मुतालबा किया है और अपील किया कि खुदारा अंडों की कीमतों में कमी की जाए, जबकि दूसरी जानब दुकानदार का कहना था कि डॉलर की कीमतों के इजाफे की वजह से जो है हमारे कस्टमर खाली हाथ जाने पर मजबूर है। दुकानदार हजरात ने भी मौजूदा हुकूमत से अपील किया कि खुदारा डॉलर की कीमतों में कमी की जाए ताकि हम भी अपनी दुकानदारी को चमका सकें और शहरियों को जो है अंडा फरोख्त कर सकें। जी शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे जड़ावाला सतियाना के इलाके RHC में ना ही कोई एम्बुलेंस, ना ही मेडिसिन, ना ही कोई ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स, निहत्ते मरीजों को खाकरूबों और मालियों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। मजीद जानते हैं जड़ावाला में मौजूद मुतासरा फैमिली से बात करते हुए अपने नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी राना, अपडेट कीजिएगा। सतियाना में ट्रैक्टर रक्षा के दरमियान खतरनाक एक्सीडेंट के नतीजे में शदीद जख्मी होने वाली फैमिली अपनी मदद के तहत RHC सतियाना पहुंची, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स और मेडिसिन की अदम दस्तियाबी से एक जख्मी जिंदगी की भीख मांगते हुए दारे फानी से रुखसत हो गया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने मौकफ देने से इनकार कर दिया। मुतासरा फैमिली ने मेट्रो वन न्यूज़ को बताया। ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਤਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਡਾਕਟਰ MBBS ਮਸਲਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੜਪਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ होने वाले भाई के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਕਸ਼ਾ ਫੜਿਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। डॉक्टर मिला हॉस्पिटल में? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਬਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ आप जी। हॉस्पिटल गए हैं, आपके भाई जिंदा थे? हाँ जी, 15-20 मिनट जिंदा ਸੀਗੇ। वजीर आला पंजाब शिकायत सेल के वाइस चेयरमैन ने मेट्रो वन न्यूज़ को मौकफ देते हुए कहा, जो कल कोई एक्सीडेंट हुआ था और मरीजों को लाया गया और हॉस्पिटल में अमले के अदम तावन की जो शिकायत है, इसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं और आज ही इसकी रिपोर्ट बना के वज़ीर आला को भिजवा दी जाएगी और जो भी जिम्मेदार हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेलसी में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला जनरल बस स्टैंड कई सालों से खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मजीद बता रहे हैं मेलसी से हमारे नुमाइंदे मियां शफीक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेलसी में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले बेयारो मददगार जनरल बस स्टैंड में मौजूद हूं और आपको बताता चलूं कि कई सालों से ये जनरल बस स्टैंड खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जिसे बहाल करने की बजाय बासर माफिया ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। शहर भर में माफिया की जानिब से जगह जगह गैर कानूनी अड्डे कायम कर दिए गए हैं। शहर भर में गैर कानूनी अड्डों की वजह से ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले रहे हैं, जिससे शहरी अजियत में मुब्तला रहते हैं। इस सरकारी बस स्टैंड के लिए करोड़ों रुपए की जमीन फ्री डोनेट करने वाले मियां जफर जमाल की नेकी भी रायगां जा रही है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि मेलसी में मौजूद जनरल बस स्टैंड साबका वजीर ट्रांसपोर्ट के आबाई शहर का लारी अड्डा है। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी अड्डे खत्म करके जनरल बस स्टैंड को फाल किया जाए, ताकि हुकूमत को लाखों रुपए के रेवेन्यू के साथ साथ शहर में ट्रैफिक के मसाइल पर भी काबू पाया जा सके। जी
पीर महल में असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन के हुक्म पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एक कैनाल पर रब्ते पर माली तकरीबन 1,20,000 वागुजार करवा लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टिन के हुक्म पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी। 321 दही आबादी की मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई करते हुए एक कैनाल रकबा मालिया तकरीबन 20 लाख पागुजार करवा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर इरफान मार्टिन के हुक्म पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार जफर मुगल और हल्का पटवारी जवेद गादी हमरा म्यूनसिपल कमेटी और अमला रेवेन्यू बोर्ड के साथ कार्रवाई करते हुए कैनाल रकबा मालिया तकरीबन 20 लाख बागजार करवा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टिन वादे के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। खानेवाल म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर करप्शन का गढ़ बन गया है। बल्दिया ऑफिस के अफसरान की मुबैना मिली भगत, सरकारी गाड़ियों की मरम्मत के नाम पर मुबैना तौर पर लाखों रुपए के बोगस बिल पास करवाए गए हैं। महकमे में तैनात मुतादिद अफसरान की मुबैना मिली भगत के बायस लाखों रुपए के बोगस बिल पास करके सरकारी खजाने को लाखों का टीका लग रहा है। खानेवाल के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, कमिश्नर मुल्तान, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुतालबा किया है कि साफ शफाफ इंक्वायरी करवाकर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। झंग के तमाम सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन नायाब हो गई है। इंसुलिन के नायाब होने से शुगर के सैकड़ों मरीज शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं झंग से इमरान अंसारी अपनी इस रिपोर्ट में। झंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में शुगर इंसुलिन गायब हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज इंसुलिन के हसूल के लिए आते हैं और वो खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। रोजाना की बुनियाद पर मरीजों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि डॉक्टर्स भी इस हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। इंसुलिन लास्ट ईयर ऑर्डर हुए थे, उसकी सप्लाई चेन में डेफिशिएंसी आई हुई है, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किलात का शिकार हुए हैं लोग। तो हम लोगों ने उस कमी को पूरा करने के लिए डीजी ऑफिस से वीकली बेसिस पे इंसुलिन मंगवा रहे हैं और वो सप्लाई थोड़ी कम ज़रूर होती है, ताहम जितने भी नीडी लोगों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको इंसुलिन वहां से मंगवा के प्रोवाइड की जा रही है। दूसरी जानिब मार्केट में इंसुलिन नापैद है, जिसके पास है वो मुंह मांगे पैसे वसूल करता दिखाई दे रहा है। 3 माह हो गया इंसुलिन कोई भी यानी कि शॉप पर अवेलेबिलिटी नहीं होती। लिखवाते हैं तो बोलते हैं आ जाएगी, जब आए तो फिर वो कहते हैं कि जी हमने दूसरी शॉप्स पे दे दी। 2 माह हो गए नहीं आ रही इंसुलिन। इंसुलिन के बहरान की वजह से ब्लैक मार्केटिंग जारी है। यही वजह है शुगर के मरीज हुकूमत से सख्त नाला हैं। इंसुलिन लेने के लिए चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। DHQ झंग में इंसुलिन मिल भी नहीं रही। वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि जल्द अज जल्द इस मसले का। शहरियों ने हुकूमत से दवाइयों की कमी का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इनका यही कहना है अस्पतालों में दवाइयों की जरूरियात को पूरा किया जाए ताकि मरीजों की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, झंग। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोर पक्का मोहम्मद अशरफ सोहली की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एग्रीकल्चर ऑफिसर महर राशिद की कार्रवाइयां जारी हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ज़राअत ऑफिसर महर मोहम्मद राशिद ने अड्डा चौकी मस्ती खान पर शेख उस्मान और पुल चोर वाह पर साजिद एंड को के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20-20 हजार जुर्माने आयद करके उनकी दुकानें सील कर दी। दुकानों पर गैर मुल्की खाद ज्यादा नरखों पर फरोख्त की जा रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एग्रीकल्चर ऑफिसर महर राशिद का कहना था कि यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहाफियों को जहेज फंड, डेथ क्लेम और इलाज मुआवजे की सहूलियात पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से दी जाएंगी। इन ख्यालात का इजहार सदर जनूबी पंजाब शेख रमजान नदीम ने कोट चट्ठा में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एक और फैसला किया है, जो सहाफी पीजे का कार्ड होल्डर है और वो मुस्तहिक है, उसने अपनी बच्चियों की शादी करनी है, तो अगर वो अप्लाई करेगा कि मेरी बच्ची की शादी है और मैं मुस्तहिक हूँ, तो हमारे मुकामी जो प्रेसिडेंट है उसको वो फॉरवर्ड करेगा, तो हमारे मरकज़ी चेयरमैन उनको माली तौर पर जेज फंड की सूरत में भी इमदाद करेंगे। ये भी हमारी तंजीम ने एक फैसला किया है, जेज फंड भी देंगे, माली फंड भी माली तौर पर भी मुस्तहकम करके। इसके अलावा जो हमारा साथी अल्लाह न करे बीमार हो जाए, उसको कोई माली तौर पे कोई पैसों की जरूरत हो, तो उसके इलाज मुआवजा के लिए भी हमारी तंजीम अपने कार्ड होल्डर को इमदाद करती है और कर रही है। बल्कि ये जो डेथ क्लेम का सिलसिला है ये 2 साल से जारी है। काफ़ी सूबों में जहाँ जहाँ भी
कोई डेथ हुई है सहाबी की, हमारी तंजीम की क़यादत वहाँ पहुंची है, उनको डेथ क्लेम की सूरत में चेक दिए। जो लोग हमारी तंजीम से वाबस्ता हैं वो ये बात बखूबी जानते हैं। हमारी तंजीम की बाकायदा इस सिलसिले में पूरी एक मीटिंग होती है, इजलास होता है, फिर वो चेक उनकी बेवा या उनके बेटों को जो होते हैं उनको दिया जाता है। तो इसी सिलसिला में हम ये कोर्ट छुट्टे के सहाफ़ियों से दरख्वास्त करेंगे, आप ये हमारी तंजीम का हिस्सा बने। खबर देंगे आपको कश्मीर से, जिसका एक ऐसा भी अनमोल स्कूल मौजूद है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दीन मोहम्मद मलिक में क्लास टीचर तो हाजिर हैं, मगर सहूलियात ना होने के बायस तलबा आने के लिए ही तैयार नहीं है। इलाका मकीनों ने बताया कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दीन मोहम्मद मलिक में बाउंड्री वॉल तक नहीं है और ना ही वॉशरूम, ना ही मीठे पानी की सहूलत है। स्कूल में हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। स्कूल की बिल्डिंग भी खस्ता हाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को बार बार कहने के बावजूद ताहाल इस स्कूल को नजरअंदाज किया गया है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फिलफौर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दीन मोहम्मद मलिक में बाउंड्री वॉल, वॉशरूम, मीठे पानी समेत तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएं ताकि यहाँ के बच्चे तालीम हासिल कर सकें। दादू में सैलाब के बाद वबाई अमराज बेकाबू हो गए। 2 माह में तहसील जूही में मरने वालों की तादाद 67 हो गई है। सैलाब और बारिशों के बाद वबाई अमराज बेकाबू हो गए। दादू के तहसील जूही के गांव बिखर जमाली में वबाई अमराज फूट पड़े। खाली खांसी, मलेरिया और डेंगू में 32 बच्चों की हलाकतें हो चुकी हैं। बीमारियों के मजीद वार भी जारी हैं, जबकि 2 माह में मरने वालों की तादाद 67 हो गई। म्यूनिसिपल कमेटी हारूनाबाद की नाअहली सर चढ़कर बोलने लगी है। गलियां और सड़कें सीवरेज के गंदे पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद अली गौरी से। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। म्यूनिसिपल कमेटी हारूनाबाद की नाअहली इंतहा को पहुंच चुकी है। जगह जगह गंदगी के ढेर और आए रोज सीवरेज के गंदे पानी से गटर उबल रहे होते हैं। गंदे पानी के गटर उबलने से शहर की मुख्तलिफ मेन शाहराहों और गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। बास जगहों पर इलाका मकीन वाटर सप्लाई में सीवरेज मिला पानी पीने से मुख्तलिफ मौजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि नमाजी और स्कूलों के तलबात इसी गंदे पानी से गुजर कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस वक्त हम शहर की मेन शाहराह पर मौजूद हैं, जहां पर गटरों के जमा गंदे पानी राहगीरों का गुजरना मुहाल कर दिया है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। जी, इस मेन शाहराह पे 10-15 दिन से गंदे पानी गटरों का जमा है और आने जाने वाले रात बहुत तकलीफ में से गुजरते हैं और मस्जिद में जाने नमाज पढ़ने वाले के लिए बहुत तकलीफ महसूस होती है। लिहाजा हमारी आला हुकाम से फिलफौर इन गटरों का नोटिस लिया जाए और सफाई की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी हारूनाबाद की कारकर्दगी इंतहाई अफसोसनाक है। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि म्यूनिसिपल कमेटी हारूनाबाद की इस नाअहली का फिलफौर नोटिस लिया जाए। जी, पुलिस थाना सिटी सराय आलमगीर ने बदनामी जमाना मनशियात फरोश को मनशियात और असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ गुजरात सैयद गजरफर अली शाह की क़यादत और डीएसपी सराय आलमगीर राना आसिफ नदीम की जेर निगरानी एसएचओ थाना सिटी सराय आलमगीर एहसानुल्लाह टोपा और एएसआई मोहम्मद असलम ने अपनी टीम के हमरा बदनामी जमाना मनशियात फरोश मसनी मोहम्मद अकील वल्द अब्दुल हमीद को दौरान गश्त फवारा चौक से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से चर्स और पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ गुजरात सैयद गजरफर अली शाह का कहना है कि जिला गुजरात को मनशियात और असलहे से पाक करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। ओकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सफाई सुथराई के इंचार्ज मीर अली की जानिब से कमरे में बैठकर शराब पी जाने लगी है। शराब पीकर डांस भी किया जाता रहा है। सफाई सुथराई के इंचार्ज की जानिब से शराब पीने की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में शराब पीकर डांस करते हुए वाज़े देखा जा सकता है। शराब पीकर डांस करने के वाक़े ने अस्पताल इंतजामिया पर कई सवालात उठा दिए हैं। वाक़े पर शहरियों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया है। जहानिया में जाली पीर ने सरकारी इराजी पर नाजायज कब्जा करके जाली आस्थाना और कब्र बना दी है। कब्र पर टायर नजरे आतिश करके टायर नस्ब करके टायरों वाली सरकार बन के लोगों को लूटना भी शुरू कर दिया है। अहलियाने इलाका ने जाली पीर का घेराव करते हुए मुकामी सहाफियों, एसएचओ थाना जहानिया, सीओ म्यूनिसिपल कमेटी को इतला दी, जिस पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर सईद की निगरानी में पुलिस टीम और साथ म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने जाली आस्थाना, जाली कब्र मिसमार की और जाली पीर को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया।
सहाफियों की बरवक्त इस कोशिश और काविश को जहानिया के सियासी और समाजी, मजहबी और अवामी हलकों ने सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भावलनगर में बेज़ाब्तियों की एक और मिसाल सामने आ गई है। मजीद आपको बताएं, करप्शन में रिकॉर्ड याफ्ता शख्स को एक बार फिर HR डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की सीट पर बराजमान कर दिया गया है। करप्शन में मुलविस अफराद की तैनाती पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस पर सवालिया निशान बन गई है। VO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ फायजा ने रिकॉर्ड याफ्ता करप्ट शख्स गजनफर अली को बतौर HR डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भावलनगर सीट पर बिठा दिया। गजनफर अली ने बतौर HR ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दीगर अफसरान और अमले के साथ मिली भगत करते हुए मुबैना तौर पर 10 करोड़ से जायद की करप्शन की महकमा एंटी करप्शन ने इंक्वायरी के दौरान बड़े पैमाने पर होने वाली करप्शन साबित होने के बाद गजनफर अली HR ऑफिसर समेत दीगर अफसरान और मुतालिका अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गजनफर को गिरफ्तार किया गया। जमानत होते ही गजनफर अली पर कशिश सीट के हुसूल के लिए मुतहरिक हो गया। मानावाला कादिराबाद की गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हालत में तब्दील हो गई है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है मानावाला मोहल्ला कादिराबाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 3 में, जहाँ पे बच्चों के लिए मसाइल ही मसाइल है। स्कूल की दीवार जो है खस्ता हालत पे है, बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है, बारिश हो जाए तो पानी सारा यहाँ अंदर इकट्ठा हो जाता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 3 के। आए इनसे पूछते हैं कि इनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में ना ये बिल्डिंग बनी हुई है 1984-5 की और 37-38 साल हो गए हैं। उसके बाद इसकी कोई मेजर रिपेयरिंग वगैरह नहीं हुई, तो जो बाज़ार से जो बिल्डिंग है वो तकरीबन 4-5 फुट गहरी हो चुकी है और बारिशों के दिनों में बड़ी परेशानी बनती है। इधर 1-1 फुट 1.5 फुट तक पानी खड़ा हो जाता है और काफ़ी दिन तक खड़ा रहता है, क्योंकि किसी तरफ भी निकासी का इंतज़ाम नहीं है। तो उसकी वजह से बिल्डिंग जो है वो काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी है। आपने देखा है दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं, बरामदा भी काफ़ी डेंजरस हो गया है। तो इसलिए इसको दोबारा मरम्मत होना चाहिए। और उससे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे पास 6 क्लासें हैं, माशाल्लाह हम 6 टीचर हैं, लेकिन कमरे 2 हैं। एक कमरा हमने स्पेशली किसी से रिक्वेस्ट करके बनवाया है। अब नर्सरी क्लास हमारी जो बाहर बैठती है सर्दियों के दिनों में बड़ी परेशानी बनती है और वालिदैन आके ना हमसे एतराज़ करते हैं कि हमारे बच्चों छोटे छोटे बच्चों को आपने बाहर क्यों बिठाया हुआ है। जी बिल्कुल, इस पे इनको यही कहना था कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं कि इतनी सर्दी में बच्चे जो हैं वो बाहर सर्दी में बैठते हैं, जिनके लिए कमरा मौजूद नहीं है। और वक्त के साथ साथ 35-40 साल हो गए हैं इस स्कूल को बने हुए। ये आबादी से नीचे चला गया, 4-5 फुट नीचे है, जिसकी वजह से चारों तरफ से पानी इसमें जमा हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई का हर्ज भी होता है। लिहाजा आला काम से नोटिस लेने की अपील है। जी खानेवाल के इलाके छपकला के सरकारी स्कूल में हुसूल तालीम के लिए आने वाले मासूम बच्चों को स्कूल में मजदूरी पर लगा दिया गया है। मजदूरी करते बच्चों की फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी, जबकि फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है बच्चे किस तरह मिट्टी, रेत और ईंटें उठा रहे हैं। बच्चों से स्पोर्ट्स ग्राउंड और कमरों की सफाई का काम भी लिया जाता है। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। ओबाड़ो में सिंधी कल्चर डे के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई और स्टूडेंट्स को एजाज़ी सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं। तकरीब में मेहमान खुसूसी MPA सरदार मीर शहरियार खान, शेर चौधरी अब्दुल रज़्ज़ाक भुट्टो, एडवोकेट साजिद अली दायो, दहरकी के प्रिंसिपल अकराम राजपूत, आराई लुत्फुल्लाह, सहाफियों समेत शहर के सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में निजी इंस्टीट्यूट की जानिब से सिंधी सकाफत की चीज़ों के मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए। प्रिंसिपल निजी इंस्टीट्यूट अब्दुल मालिक राजड़ी ने आए हुए मौजूदीन में एजाजी शील्ड्स तकसीम की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की क़यादत में थाना मलका हांस पुलिस ने मनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई की है। थाना मलका हांस पुलिस ने पास्को सेंटर से मनशियात फरोश मोहम्मद एहसन वर्द लियाकत कौम कसाई को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मनशियात फरोश के कब्जे से 1160 चर्च बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे रायवन मांगा मंडी में डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में अदा कर दी गई है। डीआईजी ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल, एसएसपी ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन डिविजनल एसपीज, सीनियर अफसरान, पुलिस जवानों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शोहदा की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई, खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा के जज्बे खाकी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहीद एएसआई आसिम अली के सोगवारान में वालदा, बीवी और एक बेटा, दीगर वुरसा भी शामिल हैं। लाहौर कांस्टेबल शाहिद अरशद अली के सोगवारान में वालदा, बेवा, 3 बेटे शामिल हैं। खबर देंगे आपको खैरपुर से, जहां शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में सिंधी सकाफत और इल्मी मेला मुनक्किद किया गया है। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर में सिंधी सकाफत और इल्मी मेला मुनक्किद हुआ, जिसका एहतमाम यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शोबे के सरबराह प्रोफेसर मेनहू खान लगारी ने किया। मेले में सिंधी सकाफत और मुख्तलिफ तालीमी शोबों की किताबों के स्टॉल्स लगाए गए। मेले में रीजनल ब्लड सेंटर सखर की जानिब से खून का अतिया लेने के लिए ब्लड अतिया कैंप भी लगाया गया। सिंधी सकाफत और इल्मी मेले का इफ्तिताह कमिश्नर सखर डिवीजन गुलाम मुस्तफा फल और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खलील अहमद अबू पोटो ने किया। कमिश्नर सखर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में सिंधी सकाफत और इल्मी मेला देखकर बहुत बड़ी खुशी हुई है। खबर देंगे आपको मीरपुर खास से, जहां जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से शहर के पसमानदा सैलाब मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। मीरपुर खास जमात इस्लामी की फलाही इदारे अल खिदमत फाउंडेशन मीरपुर खास के तहत मेहरान कॉलोनी और गुल कॉलोनी काहो जोड़ो 2 में भी मोबाइल फ्री मेडिकल कैंप लगा दिया गया। कैंप में डॉक्टर जुल्फिकार खासखेली ने मेडिकल कैंप में 150 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना किया गया और उन्हें दवाइयां भी मुफ्त मुहैया की गईं और मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल टेस्ट फ्री किए गए। इस मौके पर जमात इस्लामी यूनियन काउंसिल 11 के नाजिर मोहम्मद राहील, जमात इस्लामी मेहरान कॉलोनी के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार जनरल काउंसिलर शहीद रशीद अहमद, मोबाइल मेडिकल हेल्थ इंचार्ज मियां जैन, तौकीर हुसैन, शाहिद मरी, मोहम्मद रमजान समेत दीगर रजाकार भी मौजूद थे। खबर देंगे आपको कश्मोर से, जिसके नवाही गांव में बेरहम भाई ने अपना भाई ही कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मामूली सी बात पर बशीर और बग्गू ने अपने भाइयों पर गोली चला दी। गोली लगने से केहर सोलंगी मौके पर ही जाँ बहक हो गया। सगे भाई को कत्ल करने वाला मुलजिम मौके वारदात से फरार हो गया। कश्मोर पुलिस जाए वक़्वा पर रवाना हो गई। खबर देंगे आपको चिन्योर से, चिन्योर में मुलजिम अहमद इफ्तिखार ने पहले अपनी वालदा नसीम को आग लगाकर जान से मारने की कोशिश की। मुलजिम अहमद इफ्तिखार ने अपनी वालदा को दूसरी मंजिल से सीढ़ियों से धक्का दिया, जिसकी वजह से वालदा को काफी चोटें आईं। वालदा नसीम अख्तर ने डीपीओ चिन्योर इमरान अहमद मलिक को दादरसी के लिए दरख्वास्त दी। डीपीओ ने एसएचओ सिटी असदुल्ला एसआईओ को फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दादरसी के अहकाम जारी किए। थाना सिटी पुलिस ने वालदा की दरख्वास्त पर तहफ्फुज वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट अदू आमिर महमूद ने डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अदू मोहम्मद हुसैन राना के एहसास में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया है। डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अदू मोहम्मद हुसैन राना ने तकरीब के तमाम शुरका से खिताब करते हुए शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरी अव्वलीन तरजीह जिला कोर्ट अदू के तमाम सरकारी जिले निजाम को फौरी फाल करना है। जिले भर में सफाई के निजाम को बेहतर बनाएंगे। जल्द THQ अस्पताल कोर्ट अदू को DHQ का दर्जा दे दिया जाएगा। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।